أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتطير ظلاله باليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون 16वीं सूरत की आयत नंबर 48 आज का दर्स शुरू। इससे पहले जो मज़मून गुज़रा 3 आयत के अंदर उसने कहा गया था क्या लोग इससे बेखौफ हो गए हैं, तरह तरह के मकर करने वाले, फरेब करने वाले, अल्लाह का अज़ाब उनके पीछे लगा हुआ है, कहीं भी आ सकता है, जमीन धस सकती है, वो चलते फिरते हो अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर नाज़िल हो सकता है। और या ऐसे आए कि वो भाग रहे हो, डर रहे हो और उसके बाद उन्हें पकड़ ले और भाग कर न जा पाए। और या इसका पिछले दर्स की जो आखिरी आयत का जो आखिरी टुकड़ा था, फइन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, अज़ाब के तज़किरे के बाद ये कहा और तुम्हारा रब तो रऊफ और रहीम है। उन लोगों को जो फसाद फैलाते हैं, उन लोगों को जो अज़ाब के मुस्तहिक हैं, जब वो उनका घड़ा भर जाए और जब वो हद से गुजर जाए तो फिर उनकी पकड़ होना और उनको जमीन से हटा देना, ये नस्ल इंसानी के लिए रहमत है। कोई एक इलाके में, मोहल्ले में कोई एक शरपसंद हो, कोई एक दादा पैदा हो जाए, पूरे मोहल्ले के लिए मुसीबत बन जाता है। एक आदमी पूरे मोहल्ले के लिए ऐसा होता है कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ एक आदमी पूरी सिक्योरिटी के लिए खतरा बना होता है। ये जरूरी होता है कि उसे समझाया जाए, उसे वार्निंग दी जाए और फिर उसके बाद चावल नहीं बदले तो उसको उस इलाके से हटाया जाए। ये बाकी जितने और लोग हैं उनके लिए रहमत का सबब होगा उसका हटना, अगर उसमें तब्दीली न हो। इसलिए उस अज़ाब के तज़किरे के बाद ये कहा कि तुम्हारा रब रऊफ है और रहीम है, शफ़क़त फरमाने वाला है और रहम फरमाने वाला है। और फिर उसके बाद ये आज की आयत है कि ये नाफरमान लोग क्या ये नहीं देखते कि अल्लाह की तख़लीक़ में जो कुछ अल्लाह ने क्रिएट किया उसमें कानून चारों तरफ ऐसे जारी है अल्लाह का कि उसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं होती। कुरान ने जगह जगह जो आपके बाहर एक्सटर्नल लाइफ के अंदर कानून की हुक्मरानी है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उनका हवाला दिया कि देखो अल्लाह की हुकूमत है या नहीं है, इसमें कुछ भी तब्दील नहीं होता। ये उसकी बड़ी छोटी सी मिसाल है कि दिन रात तुम्हारे साथ साए चलते हैं, वो साया कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है, कानून के मुताबिक होता है। अपने बाहर की दुनिया में तो ये देखते हो कि इसमें कोई तब्दीली कभी नहीं आती। तुम देखते हो कि कभी ये दाएं तरफ झुक रहे हैं और कभी बाएं तरफ झुक रहे हैं। ये सारे अल्लाह को सजदा कर, ये अदबी एक लिटरेरी अंदाज तो है कहने का, बहुत खूबसूरत लिटरेरी अंदाज, लेकिन साथ ही साथ हकीकत भी है। उनके लिए जिन्हें सजदे का मफहूम मालूम, लेकिन सजदा जो आमतौर से लोग समझते हैं, आवाम के ज़हनों में है, वो ये कि जैसे नमाज में आप माथा टेका करते हैं। और जब जब ये लफ्ज़ आता है मैं याद दिलाता हूं कि कुरान में है कि वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, चांद और पेड़ भी सजदे कर रहे हैं।
कुरान कहता है कि सबके सजदे अलग हैं। मलाइका ने सजदा किया, उनके सजदे की कोई और मफहूम था। इसलिए वैसे चल पड़ती है कि गैर अल्लाह को सजदा करना जायज था या नहीं था, जायज है नहीं है। यदि होता है जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो जायज हो गया। तो सजदा, उस सजदे का मफहूम कुछ और, पेड़ों के सजदे का मफहूम कुछ और, सितारों के तारों के सजदे का मतलब कुछ और, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है जो असल मतलब है इसका सजदे का, इससे निकल कर आता है, वो है सबमिशन, सर तस्लीम खम कर देना, इताअत करना। जो हुक्म दिया गया ये अलामती तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर कि हम अपनी जबान में बोलते सर झुका दिया, सर चाहे सब कुछ जमीन पर जाकर ना टिके, सर झुका देने का मतलब होता है सरेंडर कर दिया। तो ये सजदे का असली मफहूम। वो सिंबॉलिक तौर पर नमाज में शक्ल है, सर जमीन पर टेक दिया, ये उसी का सिंबल है, सर जमीन पर टेक देना जो नमाज में दिया गया कि इताअत मुकम्मल कबूल कर ली, जरा भी उससे नहीं हटेंगे। इस यूनिवर्स में, इस कायनात में ये तवज्जो दिलाई कि जितनी चीजें हैं तुम्हारे बाहर तुम्हें नजर आती हैं चारों तरफ, उन सब ने सरेंडर किया हुआ है, सब सजदे में। इसलिए कुरान में है कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह को सजदे कर रहे हैं, यानी सबने सरेंडर किया हुआ है, सबने इताअत कबूल की है। अल्लाह ने उनके लिए जो कानून मुकर्रर किए हैं वो सारे के सारे उस कानून से जरा सा भी नहीं हटते। ये इख्तियार तो इंसान को दिया है कि हट सके और वो हटता रहता है। तो कहा अपने बाहर की कायनात को देखो, ये सब अल्लाह को सजदे कर रहे हैं, और तुम्हारे साए तक जो तुम्हारे साथ में लगा रहता है, दूर क्यों जाते हो गौर करने के लिए, उसमें भी एक कानून है, वो कानून नहीं बदलता। तो ऐसा नहीं होता कि सुबह के वक्त साया जिस तरफ हो शाम को भी उसी तरफ हो, वो घटता बढ़ता है, उसकी डायरेक्शंस, उसकी समतें बदलती हैं, सब कानून के मुताबिक। तो तुम्हारे बाहर की दुनिया में कानून जारी है जो बड़े डिसिप्लिन के साथ में, वैसे ही वो कानून अपना अमल किए चले जा रहे हैं कि इंसान, उसके अंदर कभी कोई तब्दीली नहीं आती। इसमें गौर करो कि अल्लाह ने किस तरीके से ये सब, उसकी फरमारवाई और उसकी हाकिमियत इस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी के बाहर है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी होना चाहिए इख्तियार, तुम्हें उसने दे रखा है। उसने कानून बाहर के लिए बनाए, इंप्लीमेंट कर दिए, फिर तुम्हारे लिए भी बनाए, बाय फोर्स तुम्हारे ऊपर इंप्लीमेंट सारी चीजें नहीं की। वलिल्लाहि यजदु मा फी समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और जमीन में जितनी चीजें, एक शायर की तुम्हें मिसाल दी है जो तुम्हारे हर वक्त साथ रहता है, वरना आसमानों और जमीन में जितनी चीजें हैं उन्होंने सबने सरेंडर किया, सबने इताअत कबूल किए। हर एक के लिए जो लॉ रख दिया गया है वो लॉ से जरा सा भी नहीं हटता। मिन दाब्बतिन वल मलाइका, आसमान और जमीन में जितने जानदार हैं वो, और जानदारों में वो भी जो अल्लाह के मखलूक है, फरिश्ते, ये सब वो हैं कि जो मुकम्मल कानून की पाबंदी कर रहे हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, और जरा भी ये, इसे कहा तकब्बुर नहीं करते। जो बड़ा है उसका कानून माना जाए, अगर कानून नहीं मानना तो वो होता है जिसकी अपनी बड़ाई का किसी जगह उसके दिल में एहसास होता है। छोटे मोटे लॉ को तोड़ने वाले और कानून को तोड़ने वाले भी तरह सीना तान कर ही होता है कि हमने ये कर लिया। अगर रेड लाइट भी चमकी तो उसमें फौर के एहसास के साथ में गई है, हम यहां पर नहीं रुके। जिसने कोई हुक्म दिया हो और उस हुक्म के आगे कोई दूसरा अड़ जाए तो ये, इसका मतलब ये कि उसको बड़ा नहीं मान रहा है, ये तकब्बुर है। अल्लाह के कवानीन की जानबूझकर, इल्म नहीं था तो दूसरी बात है, जानबूझकर खिलाफ करती फिर तकब्बुर में आ गई। तुम्हें मालूम है और तुम सरेंडर नहीं करो, तो ये बड़ाई का एहसास है तुम्हारे अंदर, इन सब में नहीं। कायनात की जो दूसरी अशिया है, दूसरे जितने जानदार हैं,
फरिश्तों समेत उनमें ये चीज उनको छूकर भी नहीं गई है कि वो अल्लाह के सामने जरा सी बड़ाई का इजहार करें। उसके हुक्म की तामील सब करते चले जाते हैं। ऐसा है जैसे कि खौफ हो उन्हें अपने रब की फौकियत का, उसके जो उसके अहकाम नाज़िल होते हैं, उसने के कानून की खिलाफ वर्जी से जो नतीजे बरामद होंगे, ये सब ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे सब उससे डरते हो इस बात से कि खिलाफ वर्जी की तो उसके कितने खतरनाक नतीजे होंगे, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। या फालूना मा युमरून, और वो हुक्म बजा लाते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। बात को सजदा कर लीजिएगा, सजदे की आयत है, कभी भी कर सकते हैं। तो एक सजदा जो है वो लाजिम हो गया है। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिदू इलाहैन इस्नैन, और अल्लाह ने बता दिया और ये ऐलान फरमा दिया कि दो खुदा नहीं है तुम्हारे, दो खुदाओं की बंदगी न करना। बहुत से देवी देवताओं की बात और शिर्क करने वालों के लगातार अपने देवी देवता और माबूद बनाने की बात तो बहुत सी जगहों पर कुरान शरीफ में जगह जगह आती नहीं। यहाँ दो का तज़किरा है, दो खुदा ना हो। मुख्तलिफ एक उसूल बताया और कुरान शरीफ का ये इजाज़ है कि एक ही आयत में से बहुत से पहलू निकलते हैं। बहुत सी जगहों पर मना किया हमारा तक़ुलु सलासा, तीन खुदाओं की बात मत करो, इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तीन खुदाओं की बात करता है। तो खुदा तीन में तकसीम हो गया, वो तीन में तीन भी है और एक भी है। तो बहुत सी जगहों पर ये कहा और वो तीन भी है और एक भी है। जब वो तीन होकर एक है तो एक होकर तीन है तो वो तीन उन तीन में से कोई एक है। इसकी तरदीद की जगह जगह है तीरथ की। दुनिया में वो लोग हैं जो बहुत से माबूद बनाए हुए हैं, उनकी रद की जगह जगह। दुनिया में वो लोग भी हैं जो दो खुदा मानते हैं। ज़ोरोस्ट्रियंस, ज़रतुश्ती मजहब वाले, या हिंदुस्तानी जबान में आप उन्हें पारसी कहते हैं। ज़रतुश्ती जो है या मजूसी, बाकी दुनिया में तो उनका यही नाम है, मजूसी या ज़ोरोस्ट्रियंस। वही लोग जो हिंदुस्तान में बसे, यहाँ इंडिया में उनका नाम पारसी पड़ गया, या और दूसरी जगह पे पारसी नहीं कहलाते। फारस उसका ईरान का नाम था, एक नाम फारस। वो फारस का पारस हुआ, और वो वहां से, चूंकि वहां उसकी बड़ी अक्सरियत वहीं की रहने वाली थी, आग की पूजा कर, आग की भी उनकी यहाँ इबादतों के अंदर आग की बड़ी अहमियत, तो वो पारसी यहां पे कहलाने लगे। ये दो खुदा मानते हैं, एक खैर का खुदा, एक शर का खुदा, एक अच्छाई का खुदा, एक बुराई का खुदा। वहां उनका फलसफा ये है कि बुराइयां जितनी फैली हुई है तो फिर इनका क्रिएटर तो खुदा हो नहीं सकता। कोई अच्छाई का क्रिएटर और बुराई का क्रिएटर दोनों का कोई एक हो। अच्छाई और बुराई अपने आप तो कोई चीजें नहीं है। इंसान को जब चॉइस दे दी, इख्तियार दे दिया, तो अच्छाई और बुराई इंसान पैदा करता है। जो उसकी नाफरमानी है वो बुराई है, जो उसकी बातों पर अमल करना है, उसके अहकाम पर, वो अच्छाई। अच्छाई और बुराई की इससे अलग कोई डेफिनेशन नहीं है। जिसके बंदे हैं, जिसकी मर्जी के ताबे हैं, जिसका हुक्म मानना चाहिए उसका हुक्म मानना अच्छाई है,
उसके हुक्म के खिलाफ करना बुराई है। इससे अलग हटकर अगर अपने कोई पैमाने और मेयार बनाएंगे तो फिर दुनिया में सबके अलग अलग होते हैं, अच्छाई के मेयार अलग होते हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग होते हैं। आपके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने अभी, आपके हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमजिनसी को नाजायज करार दिया, गैर कानूनी करार दिया और उसके ऊपर सजा मिलेगी, ये ऐलान किया। दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर ये बुराई नहीं है, इन्होंने कहा ये बुराई है। यहां भी डिबेट चल रही। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं है, इन्होंने गलत फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोई बुराई नहीं है, इंसानी हुकूक का मामला है, ह्यूमन राइट्स का मामला है, लोगों के अपने इख्तियारात का मामला है। बहुत से लोगों की ये राय है, बहुत से लोगों की राय है कि नहीं ये गैर फितरी बात है, तो ये बुराई है। तो अच्छाई और बुराई के मेयार तो बदलते रहते हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग कौमों में अलग होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज के अंदर अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के अंदर अच्छाई बुराई के मेयार अलग होते हैं। इंसान के लिए जो कहा जाता है कि जब मानव, उसका धर्म मानवता है, इंसान का धर्म इंसानियत। धर्म कहते हैं उस फितरत को, उस मिजाज को जो किसी चीज के अंदर होती है। आग का दीन है जलाना, वो मिजाज इसके अंदर है, फितरत के साथ में है, कानून रखा गया, कानून फितरत ने रखा है, नेचुरल लॉ ने रखा है, तो उसका धर्म है। इंसान को जिसने पैदा किया वही उसकी फितरत बनाएगा। इसके लिए कानून क्या होने चाहिए, इसके अंदर वो चिप नहीं रखी कि ये मजबूरन कानून की पाबंदी करता रहे, दाद करता है, वो इंसान ने नहीं रखी। तो फिर इसका धर्म क्या हो, वो उसको दिया, बाहर से बताया, वही के जरिए बताया कि तुम्हारा धर्म ये, उसे इंसानियत कहते हैं। दुनिया का हर जानदार उसके अंदर बचपन से कुछ चीजें होती हैं जो वो सीख कर आता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसको आती चली जाती है। अपनी उम्र की जिस स्टेज के ऊपर उसे जो सीखना चाहिए वो उसे आ जाता है खुद से। इंसान के साथ ऐसा नहीं, ये माहौल से सीखता है, इसको इल्म बाहर से मिलता है। अगर जंगल में इसको जानवरों के साथ रख दिया जाए तो इसके अंदर इंसानों जैसी कोई चीज नहीं आएगी। तो छोटा सा बच्चा अगर सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ बड़ा हो तो क्रिमिनल ही होगा, उसके अंदर कोई शराफत नहीं होगी, की बुराई नहीं हो। उसको शुरू से उसके अंदर प्रोग्राम उसे नहीं किया है जैसे और मखलूकात को अल्लाह ने किया। इसको इल्म लेना है, सीखना है अपनी सराउंडिंग से, अपने माहौल से, यानी बाहर से लेना। बाहर से इल्म लेने में इसको इल्म लेना वही से, वही की रहनुमाई से। तो वही से जो कुछ इसे मिलता है वो उसकी फितरत है, वो उसके लिए असल कानून है, और वही इंसानियत है। वरना इंसानियत के मेयार बदलते रहेंगे। एक मुल्क दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करके, अपनी फौजें मुसल्लत करके वहां बमबारी करता रहे और कहे कि हम यहाँ अमन कायम करने के लिए आए, हम भलाई के लिए। ये भलाई और बुराई के पैमाने इंसान खुद मुकर्रर नहीं करेगा। इन्होंने ज़ोरोस्ट्रियंस ने कहा, ज़रतुश्ती मजहब वालों ने, उन्होंने नहीं कहा होगा, हज़रत ज़रतुश्त ने, गालिबन पैगंबर थे, नाम नहीं आया कुरान शरीफ में, लेकिन मजूस कौम का नाम बड़ी बड़ी उन कौमों के साथ में, अहले किताब के साथ में आया। उससे महसूस, उस अंदाज से कुरान शरीफ की महसूस होता है कि ये भी नबी रहे होंगे, और अल्लाह ने खित्ते में नबी भेजे थे। तो जो कोई नबी इनके पास आए होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा होगा उनसे
तमाम नबियों ने एक ही दीन दिया है। बाद के लोगों ने बिगाड़ा और ये बहुत कदीम है, बहुत पुराने। बाद मुहक्किकीन या स्कॉलर्स तो ये कहते हैं कि इनसे भी पुराने वैदिक धर्म वालों से। इनकी मजहबी किताब का नाम है जिंदावस्था। तो वो जो आज की हालत में है उसमें दो खुदाओं का जिक्र है, एक शर का एक खैर का, एक भलाई का खुदा एक बुराई का खुदा। तो यहां एक इशारा तो आयत में ये हो गया कि कहीं बहुत से माबूदों को मना किया कुरान ने, कहीं कहा तीन खुदा ना बनाओ, यहां कहा दो मत बनाना। लेकिन इसमें एक उसूली बात है, दो में बहुत से सब शामिल हैं। जब दो की बात की अल्लाह ने फरमाया वक़ालल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, इलाह तुम्हारे दो नहीं होंगे। मैंने अभी कहीं खुदा कहा, कभी माबूद कहा, और आप लोगों को मालूम है इलाह लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं होता है। तो ज़बान में हमारी राय हो गया, तो इसलिए ये लफ्ज़ मैंने बीच में बोले थे। इलाह बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा जामे लफ्ज़ है। इलाह सिर्फ उसे नहीं कहते कि जिसके आगे ये मादी तौर पर मेटीरियल अंदाज में सर झुका कर, जैसे बुतों के आगे सर में झुकाना, तो जिसके आगे सर झुकाया जाए बस उसे सर झुकाने का मतलब जिसकी इताअत कबूल की जाए। अभी सजदे का हुक्म गुजरा ना पीछे, ये सजदा किसे कहते हैं? टोटल सरेंडर। तो जिसके आगे मुकम्मल सरेंडर कर दिया जाए, खाली ऐसे नहीं कि बाहरी सर झुकाया जाए, वो इलाह। फिर इलाह के अंदर इलाह का और बहुत वसी मफहूम है, पहले बता चुका हूं मैं आपको। लफ्जी मानों के अंदर, अरबी जबान के अंदर इलाह में हैरत का मफहूम आता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ हमारा बस वही, कारसाज भी वही, मालिक भी वही, कानून बनाने वाला भी वही, जिसकी इताअत की जाए वो भी वही, ये इलाह है। ये दो नहीं हो सकते, एक उसूली बात है। और दो लोगों ने अपनी जिंदगी में बना रखे हैं। इन दो का जिक्र जगह जगह ईमान लाने वालों से किया कुरान ने। अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा है, उसको देखा है तुमने जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना रखा है? दो इलाह हो गए। अपनी ख्वाहिशात को इलाह बनाया तो तुमने दो खुदाओं की बंदगी की, दो इलाहों की बंदगी की। एक के आगे मुकम्मल सरे तस्लीम हम नहीं किया। हज़रत ईसा ने कहा था कि आज की इंजीलों में है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। ये दो मालिक नहीं चलेंगे। एक शख्स के कोई दो मालिक नहीं हो सकते, एक ही मालिक होगा। अगर तुम दौलत को भी खुदा बनाओ तो वो असल खुदा की चला जाएगा। जब इसकी खुदा बनाने का मतलब ये नहीं, इसका मतलब उन्होंने भी ये नहीं कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि सर झुका ही देना। यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो लक्ष्मी देवी भी है। यहाँ सचमुच दौलत नाम की देवी हो गई, लेकिन मफहूम उनका ये था कि जब तुम्हारी जिंदगी के कानून दौलत को सुप्रीम मानकर चलेंगे, पैसे को सुप्रीम मानकर चलेंगे, तो तुमने असल खुदा को छोड़ दिया। दो एक साथ नहीं चलेंगे, तो दो तुम्हारे इलाह नहीं होने चाहिए। फिर कुरान ने इस बात को और मुख्तलिफ अंदाज में जगह जगह कहा कि तुमने अगर दूसरे कवानीन को खुशी से तस्लीम कर लिया अल्लाह के कवानीन के आगे जो उसे टकराते हैं, तो तुमने दूसरा इलाह कबूल कर लिया। इलाह तो है वो कि जिसको अकेले को कानून बनाने का इख्तियार हो, हुक्म सिर्फ उसी का चले, दो नहीं होते। अगर हुक्म देने का, कवानीन बनाने का इख्तियार दूसरों के पास आया तो उन्हें इलाह मान लिया, अगर उनकी उस पर खुशी से राजी हो गए। और फिर कुरान ने ये भी कहा कि ये एक और जनरल टर्म है, आसमानों का खुदा भी वही है, जमीन का खुदा भी नहीं।
तुम्हारे बाहर की जिंदगी का खुदा भी वही है, तुम्हारे बाहर की जिंदगी का इलाह भी वही है तुम्हारे। इसलिए तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे जाती काम है, ताल्लुकात हैं, जज्बात हैं, वो भी एक ही के पाबंद होने चाहिए, उसका भी एक ही इलाह होना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारी जाती जिंदगी का इलाह कोई और बाहर की कायनात का इलाह कोई और। बाहर की कायनात को तो तुम देखते ही कि एक साइंसदान ने बता दिया, या सारे साइंसदानों ने दुनिया के एक ही फैसला किया कि अगला सूरज ग्रहण कब होगा, उन्होंने बता दिया। बाद में तो कुछ रोज पहले छपता है, वो सैकड़ों और हजारों साल का बात का आपको बता सकते हैं हिसाब लगाकर। इसलिए कि कानून चल रहा है, उसके मुताबिक उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, वो कानून बदलेगा नहीं। जब अखबार में आता है तो आप जानते हैं मिनट सेकंड के साथ में जो ऐलान हुआ है कि दुनिया के किस हिस्से में कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर शुरू होगा, कब खत्म होगा, और दुनिया के हर हिस्सों में अलग अलग उसकी विजिबिलिटी होगी। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की एक दिन पहले अखबार में छपता है, सारी दुनिया मान लेती है, और वो वैसे ही होता है। ये तो एक दिन पहले अखबार में आया था, अब से हजारों साल बाद के साथ सबकी कैलकुलेशन की जा सकती है। इसलिए कि कानून नहीं बदलेगा, वो कानून के तहत चल रहे हैं। तो उनकी गर्दिश में, उनके रोटेशन में, उनके रेवोल्यूशन के अंदर वो स्टेज आ जाती है कि जब सूरज और चांद और जमीन एक सीध में आ जाते हैं और किसी एक का साया दूसरे पर पड़ने लगता है, तो सूरज किरण होता है, चांद किरण होता है। इनकी रफ्तार अगर इनमें से किसी एक की स्पीड वेलोसिटी अगर जरा से भी बदल जाए तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब इनकी रफ्तार ना कभी बदली है ना बदलेंगी। अगर इनका ऑर्बिट स्पीड तो वही है, उसी रफ्तार से आप एक तवाफ करने वाला काबे के करीब चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसका एक चक्कर 10 मिनट में पूरा हो जाता है। और फिर उसको दूर चक्कर लगाना पड़ रहा है, एक ही चक्कर लगाता है, बहुत दूर से भीड़ है, उसका एक चक्कर 1.5 घंटे में पूरा होता है। चक्कर तो एक ही है। तो अगर ऑर्बिट बदलता है, अगर मदार का या ऑर्बिट की स्पेस बदलती है, जगह बदलती है, तब भी वक्त में फर्क पड़ जाएगा। ये जिस ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं, जिस मदार में कर रहे हैं, वो भी कभी नहीं बदलता। बात खाली स्पीड की नहीं, एक ही स्पीड से आप तवाफ कर रहे हैं, 10 मिनट में भी हो सकता है, 1.5 घंटे में भी होता है, उसी स्पीड से। ये है कि आपका ऑर्बिट क्या है, मदार कहां है, तो उनका ऑर्बिट भी नहीं बदलेगा, इनका तीनों का। और असल में तो पूरी यूनिवर्स में किसी का नहीं, लेकिन बात हो रही है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की। तो सूरज और चांद और जमीन, इन तीन की रफ्तारों की बात है कि जिस ऑर्बिट में चल रहे हैं वो नहीं तब्दील होगा। तब हिसाब लगेगा कि अगला सूरज ग्रहण कब होगा, अगला चांद ग्रहण कब होगा। उनकी स्पीड भी नहीं बदलेगी और उनके आपस में एक दूसरे से फासले भी नहीं बदलेंगे। इस वक्त जितनी दूर है इतनी, कब कितनी दूर रहते हैं वो उसी में रहेंगे। जब ये मालूम कर लिए तो उससे हिसाब लगा लिया कि अब फिर एक सीट में कब आएंगे आगे, ऐसा मौका कब आएगा। तो ये बाहर की दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कानून की हुक्मरानी तुम मानते हो। अगर नहीं मानते तो अखबार की बात पे यकीन नहीं कर लेते कि सूरज ग्रहण होगा कल, या आपने माना कि लॉ सुप्रीम है, अल्लाह का बनाया हुआ, बाहर की दुनिया में ऐसे ही होगा। आगे के लिए आप तारीखें मुकर्रर करते हैं, निकाह की तारीखें मुकर्रर करते हैं। जब मार्च में निकाह होना है तो वो मार्च का नक्शा उठाते हैं कि असर की नमाज कब होगी। अगर असर से पहले रखना है या असर और मगरिब के दरमियान में रखना है तो मगरिब का किस वक्त शुरू हो रहा है वो आपको पहले से मालूम है। उसके हिसाब से आप वक्त तय कर लेते हैं, 4 महीने बाद का, 3 महीने बाद का, इसलिए तय कर लेते हैं कि आपको यकीन है कि बाहर की दुनिया में अल्लाह का कानून जो जारी वो बदल नहीं रहा है। वो कानून अगर बदलता तो फिर ये नक्शे काबिल एतबार नहीं होते। रमजान में पहले से आपको नक्शे मिल जाते हैं शहरी और रफ्तार के, और आप सब यकीन करते हैं उसका। इसलिए यकीन करते हैं कि आप इस बात का यकीन करते हैं कि ये कानून अल्लाह के यहाँ पर है, बदलेंगे नहीं। तो बाहर की दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, अपने बाहर की दुनिया में, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का कानून जैसे जारी है, जैसा उसका मुकम्मल कंट्रोल है, इस बात पर आप सब ईमान रखते हैं, चाहे उसका एहसास ना हो आपको।
मैंने कुछ मिसालें दी हैं, इन सारी बातों को आप मानते तो कानून को ये मान रहे हैं कि उसका कानून चल रहा है, तो फिर अपनी अंदर की जिंदगी के अंदर के लिए भी उस कानून को मान लीजिए, वहां के लिए भी उसका कानून होगा। जब बाहर की जिंदगी में उसकी रूलरशिप और उसकी हुक्मरानी और उसकी सॉवरेंटी तस्लीम करते हैं, तो अपने ऊपर क्यों नहीं करते उसकी सॉवरेंटी और उसकी रूलरशिप? ये दो इलाह होने का मतलब। इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, वो सिर्फ एक इलाह है। तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए और तुम्हारी जिंदगी से बाहर के लिए दो इलाह हो जाएंगे। अगर अपनी जिंदगी तुम अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहोगे या किसी और की मर्जी के मुताबिक उसके अलावा चलाना चाहोगे, तो ये दो इलाह मान लिए तुम। तो या फरकुन, तो फिर तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। देखिए वो आयत सूरह ज़ुखरुफ की, वहुवल्लज़ी फिस समाई इलाहुन व फिल अर्ज़ि इलाह, ऐलान कर दिया कि आसमान में भी, देखिए समावात नहीं कहा है, समा कहा है। जब खाली समा लफ्ज आता है तो इसके माने होते हैं आसमान दुनिया, एक आसमान, और इसके माने ये भी होते हैं कि हाइट्स, ऊंचाइयां जो इस सिस्टम की हमारे जिस निजाम में रहते हैं, इस ऊंचाइयों को भी समा कहते हैं। तो तुम्हारे बाहर इस सिस्टम के अंदर वो बाकी 7 आसमानों में से वो 6 सिस्टम तो अभी साइंस वहां तक पहुंची नहीं, आपको नजर भी नहीं आती, साइंस भी नहीं पहुंची। बहुत सी चीजें आपको नजर नहीं आती लेकिन इंफॉर्मेशन भी है साइंस में, या उन 6 के बारे में 6 तक वो पहुंची ही नहीं हुए। तो ये जो तुम्हारा ही सिस्टम है जिसे कुरान ने समा कहा, तुम इसके अंदर एक इलाह मानते हो, इसलिए कि तुम ये मानते हो कि हुक्म चल रहा है, उसमें कभी तब्दीली नहीं होती। तो तुम्हारी इस जमीन के लिए भी फिर वही इलाह है, इसे क्यों नहीं मानते? यहां पर क्यों मान लेते हो कि कानून बनाने के इख्तियार जगह जगह दूसरों के पास है? जैसे जो चाय बना ले, जब इस पूरी यूनिवर्स में उसका कानून चल रहा है, तो इस जमीन के लिए भी, जमीन बहुत छोटा था, बड़ा हकीर, बड़ा कुछ इसका एक हिस्सा है, भाग है, तो इसको क्यों नहीं मानते कि इस पर भी उसी को लॉ होना चाहिए? या तुम्हें इख्तियार दे दिया है इसलिए तुम इसमें करते हो तब्दीलियां, चाहता तो बाई फोर्स यहां पर भी हो, जैसे बाकी सब के अंदर अपने लॉ को उसने इंप्लीमेंट किया, या भी करता। कुछ पार्ट उसने डिस्क्रिप्शन का छोड़ दिया जिसमें तुम गर्व करते हो और उसे जमीन पर अपना इलाह मानने को तैयार नहीं। ये दो इलाह हो गए, अल्लाह के कानून के खिलाफ दूसरों के कानून बनाने को इख्तियार माना तो दो इलाह हो गए। अपनी ख्वाहिशात को, अपनी दौलत को, अपने पैसों को, अपनी दूसरी पसंद नापसंद को अगर तुमने अल्लाह के कानून के ऊपर उसको अगर प्राथमिकता दी, उसको अगर तुमने उसके ऊपर अफजलियत दी और फौकियत दी, प्रेफरेंस दी, तो दो इलाह बना दिए। वो हकीम और अलीम, वो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, यानी जानता है इल्म और हिकमत में क्या फर्क है। इल्म का ऐसे इस्तेमाल कि वो लोगों के फायदे के लिए वो इस्तेमाल हो जाए, उसे हिकमत कहते हैं। तो ये वो इल्म रखने वाला भी है और वो हकीम भी है, वो जानता है कि कैसे तवाज़ुन रहेगा कायम और कैसे बैलेंस कायम रहेगा और कैसे ये सब चीजों की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये तभी होगा जब एक इलाह होगा, पूरी कायनात का एक इलाह तुम मानोगे और तुम तस्लीम करोगे। लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व लहु दीनु वासिबा। तो अब ये एक आसमान की बात थी, ऐसे ही और 6 निजाम और हैं। तो ये सातों जो निजाम है, ये समावात, इन आकाशों और धरती, ये सब के सब उसी के मंसूबे और उसी के जो कुछ उसने चाहा है उसी को पूरा करने में वो लगे हुए। ये लहू जो लफ्ज आता है ना, बहुत से लोग आप में से कुरान शरीफ की अरबी पढ़ रहे हैं, लहू क्या माने इसके? उसके लिए, ऐसी लिल्ला है, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए है क्या मतलब है? मैं समझा चुका हूं पहले एक मरतबा। मेरे लिए कोई चीज होती है, किसी ने दिया मुझे ये लैपटॉप, अगर प्रेजेंट किया किसी ने कहा ये आपके लिए है, का मतलब अब मैं इसका मालिक हो गया, पहले नहीं था, अब इससे कुछ काम लूंगा। बहुत से काम मेरे इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अब बहुत से काम ऐसे हैं जो अब हो जाते हैं, जब ये लैपटॉप नहीं था तो मेरे नहीं हो पाते थे।
अब हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे कि जो मैं कर लेता था पहले, लेकिन अब इसकी इतनी रात हो गई, अब इसके बगैर नहीं कर सकता। ऐसे भी काम है बहुत से। तो मेरी एक जरूरत है, इसके बगैर में मेरे बहुत से काम रुक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ऐसी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें हैं ऐसी कि जिसके बगैर आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल में फंस जाएगी। आपको उनकी जरूरत है, आपके लिए है वो। अल्लाह को भी जरूरत है क्या इन सारी चीजों की? अल्लाह के कौन से काम रुकते हैं? आसमान और जमीन नहीं होते तो आसमान और जमीन अल्लाह के लिए है, तो मतलब क्या है? कोई चीज किसके लिए होती है तो वो इसलिए है कि वो उससे काम लेता है, उसकी उसे नीड होती है। अल्लाह को नीड नहीं है तो फिर अल्लाह के लिए होने का मतलब क्या है? दिमाग करती एक बार लिखते हैं कि अल्लाह के लिए, फिर कभी गौर नहीं करते अल्लाह के लिए होने का। और अल्लाह इनका मालिक है। आज मुख्तलिफ जगहों पे आया आसमान और जमीन की मिल्कियत, बादशाही उसी की है। अल्लाह ने ये सारा सिस्टम और निजाम जो तख्लीक का, क्रिएशन का, सृष्टि का फैलाया है, चलाया है, इसमें कौन क्या करे, इसके पीछे उसकी एक स्कीम होगी, कोई मंसूबा होगा, कोई मकसद है अल्लाह का। ये सब उसको पूरा करने में लगे ही है, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। वो उसको नीड नहीं है, उसकी प्लान या मंसूबा जो कुछ वो चाहता है, उसको कायनात में, यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं क्रिएशन की, वो सब उसको पूरा करने में लगी हुई, उसके लिए काम कर रही है। वल्लाहु दीन वासिबा, ऐसे ही दीन, ये लफ्ज़ वासिब जो है, वाओ स्वाद और बे वसब, इसके माने है दायमी, हमेशा, इटरनल, जो ऐसा ही हो हमेशा। और फिर जब इसके साथ ही साथ फिर कोई काम हमेशा ऐसे ही होगा, तुम्हें हमेशा पाक साफ रहना चाहिए। इसको फिर दूसरे जुमले में कहा जाता है कि पाक साफ रहना अपने ऊपर लाजिम करो। ये इसको कहने का दूसरा अंदाज है। इसलिए फिर ये लफ्ज़ लाजिम भी इसके साथ में अरबी जबान के अंदर इसके मानों में आने लग गया। अब ये दोनों मीनिंग इसके मिले जुले होते हैं, हमेशा के लिए और लाजिम और जरूरी। वलहु दीनु वासिबा, और उसके लिए दीन क्या है? दीन रिलीजन नहीं है, दीन मजहब नहीं है, दीन एक सिस्टम है, निजाम है पूरा। वो निजाम जो जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। इंसान मजहब बनाते हैं, इंसान मसलक बनाते हैं, इंसान मत बनाते हैं, इंसान फलसफे बनाते हैं। दीन अल्लाह का दिया। अल्लाह दीन वो निजाम है, वो पूरा सिस्टम है जिसके मुताबिक उसने जो कुछ मुकर्रर किया है, और उसमें कुछ हिस्सा तुम्हारी चॉइस का भी रख दिया है कि तुम्हें उसकी मर्जी के मुताबिक उस सिस्टम और निजाम में रहना चाहिए। पूरे निजाम का नाम दीन है। तो ये पूरा सिस्टम भी जो चल रहा है वो उसी के मंसूबों को पूरा करने के लिए लगा हुआ है, सारा निजाम और सिस्टम हमेशा से। और तुम अपने लिए फिर लाजिम कर दो इस बात को कि तुम भी, तुम्हारा दीन, तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारा निजाम इसी के मुताबिक हो। इस बात को लाजिम कर दो अपने ऊपर। कोई और भी है जिसकी नाफरमानी से बचना है तुम्हें? अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। दो जगह क्लैश हो रहा है, टकराव हो रहा है। अगर टकराव हो रहा है अहकामात के अंदर, अल्लाह की नहीं मानी तो अल्लाह की नाफरमानी हुई, और कोई कानून उसके खिलाफ है, उसकी नहीं मानी तो उसकी तो क्या पसंद करोगे? गैरुल्लाह की नाफरमानी। इसके बाद की देख रहे हो कि आसमान और सारा निजाम सिस्टम उसका चलाया हुआ है, और हमेशा से जो चला रहा है दीन, उस निजाम के तहत अपने उसका पाबंद कर दो अपने आप को। तो फिर नाफरमानी अगर क्लैश होगा, टकराव होगा, तो जो गैरुल्लाह है उनकी नाफरमानी तुम्हें करनी होगी, अल्लाह की नाफरमानी से बच रहा होगा। तुम गैरुल्लाह की नाफरमानी से बचने की बातें करते हो, और अल्लाह की नाफरमानी उसके अंदर हो जाती है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। एक बहुत बड़ा उसूल आ गया इस छोटे से कतरे के अंदर, इस आयत के आधे हिस्से के अंदर। दीन का जो इकोनॉमिक सिस्टम है
जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक निजाम जो दीन ने दिया, वो उसका वो जिसकी ऊपर बेस्ड है वो पूरा उसूल ये है कि दुनिया के अंदर जो आर्थिक सिस्टम, जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें कम्युनिज्म या सोशलिज्म है एक तरफ, चंद के नाम ले रहा हूं जो बड़े बड़े हैं जिनमें आपस में टकराव होते रहे, एक तरफ कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म की बुनियाद यह है कि हर आदमी की अपनी रिसोर्सेज हैं, अपनी सलाहियतें हैं, हर एक की अलग अलग हैं। जब अपनी अपनी सलाहियतें हर एक की अलग अलग हैं, ताकत अलग है, कुव्वत अलग है, सलाहियत अलग है, उसके पास पहले से जो कुछ कैपिटल है वो अलग है, उसे लगा कि जो कुछ वो कमाता है वो पूरा उसका हक है, जो दिन चाहे करे उसका, फिर उसके ऊपर किसी और का, सिवाय इसके कि जिस गवर्नमेंट में रहता है उसको टैक्स अदा करे, उसके बाद भी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं। उसको पूरे तरीके से हक है कि वो जिस लेबर को ले उनकी क्या वेजेस मुकर्रर करे। मार्केट इकोनॉमी के एतबार से कभी वो देखेगा अगर कि कुछ छोटे छोटे बहुत से ट्रेडर्स जिनसे उसे कुछ माल खरीदना है, अगर ये देखेगा कि सरप्लस बहुत हो गया है, पैदावार ज्यादा हो गई थी, तो कुचल देगा उसको, इस बात की फिक्र नहीं होगी, वो सस्ते से सस्ते रेट पर सारे को उठाएगा, ये सब तबाह हो जाए, उसको इस बात से मतलब नहीं। वो कहता है मुझे इसका हक है, अपनी मर्जी से खरीद रहा हूं, ना बेचे मुझे। तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसके अंदर वो मुकम्मल अपनी मर्जी का मालिक है, अपने कैपिटल को वो कैसे खर्च करे, इसलिए कि उसने अपनी सलाहियत से कमाया है। इसके मुकाबले में एक दूसरा सिस्टम खड़ा हुआ जिसकी बुनियाद ये थी कि हर इंसान को बस उतना मिले जितनी उसकी जरूरत है, हर इंसान उतना काम करे जितनी उसकी कैपेसिटी है, सलाहियत, काम इतना करे। किसी की सलाहियत कम है, किसी की ज्यादा है, जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा काम करे, लेकिन मिले उतना जितनी जिसको जरूरत है। ये एक ऐसी आइडियल चीज है कि जो कभी नाफिज नहीं हो सकती, इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। किसको कितनी जरूरत है इतना हर एक को मिले, उसके लिए किसी में कम सलाहियत है, दिमाग कम है, जिस्मानी सलाहियतें कम है, ताकत कम है, और एक में ज्यादा है, वो क्यों ज्यादा कमाए कि दूसरे को मिल जाएगा। अगर मिलेगा तुम्हें इतना जितनी तुम्हारी जरूरत है, कमाओ इतना जितनी तुम्हारे अंदर सलाहियत है, अर्न पूरा करो। तो ये एक ऐसा आइडियल है जिसका इंप्लीमेंटेशन इस जमीन पर नहीं हुआ, कभी हो सकता भी नहीं। उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया, इसके फाउंडर्स ने और इसके इंप्लीमेंट करने वालों ने, कि इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम इस आइडियल को, तो उन्होंने वेजेस मुकर्रर की कि किसको कितनी हम वेजेस देंगे काम करने के लिए, उनका वो सबको दी जाएगी। ये वेजेस वो कैपिटलिस्ट नहीं मुकर्रर करेगा, ये कैपिटलिस्ट करता है तो एक्सप्लॉइट करता है, और जब हम मुकर्रर करेंगे तो हम गरीब लोगों को भी उनकी मेहनत के बदले अच्छी वेजेस देंगे। ये था उसूल उसका कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सिस्टम का। इन दोनों जगहों पर एक्सप्लॉइटेशन होता है और इन दोनों जगहों पे ज्यादतियां होती हैं। वो ये इम्प्रैक्टिकल बात इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। वो कैपिटलिज्म फिर भी प्रैक्टिकल था, जिसको कोई बाहर से रोक नहीं रहा था। वो अपने बहुत लंबे अरसे के बाद अगर कोई रेवोल्यूशन आए, यहां लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाए और फिर जिसने इस्तेसाल किया है, जिसने शोषण किया है, उसको उलट दे, बस वही रोका जा सकता है उसको, वरना वो तो इंप्लीमेंट हो जाता है और दुनिया में होता रहा है हमेशा। लेकिन ये बहुत आर्टिफिशियल सिस्टम था, तो ये ज्यादा दिन नहीं चल सका, दब गया ये फोन।
इसलिए कि फिर वही कॉन्फ्लिक्ट आती है कि कोई क्यों अर्न करे जब अपनी सलाहियतों का पूरा क्यों दे दे अगर उसको मिल बहुत नहीं रहा है। और फिर वेजेस जो मुकर्रर करेगा गवर्नमेंट को क्या मालूम किसकी कितनी नीड्स है। ये नीड्स कैसे मुकर्रर कर लेंगे, जरूरतें कैसे मुकर्रर कर लेंगे, सरकार कैसे मुकर्रर कर लेगी, स्टेट कैसे किसी की जरूरतें मुकर्रर करेगी। ये जरूरतें किसी की क्या है, इंसान अपनी जरूरतें जानता है, दूसरे उसकी जरूरतों को ऐसे नहीं कर सकते कि जरूरत के मुताबिक मिल जाए, ये भी मुमकिन नहीं, हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक मिले। मैं बुनियाद और उसूल की बात कर रहा हूं, इंप्लीमेंट करने के तरीके उसके बहुत अलग अलग हैं, मुख्तलिफ तरीके होता है, लेकिन इस्लाम ने सिर्फ उसूल दिए हैं। उन उसूलों में से फिर इस्लाम ने जो उसूल दिया वो ये दिया कि ये छोटा सा, ये जैसे तुम सलाहियत कह रहे हो, तुम्हारी नेमत, इसको तुमने अपना समझा इसलिए कैपिटलिज्म आया था, सरमायादारी निजाम, इसको तुमने अपना समझा इसलिए सरमायादारी के निजाम के खिलाफ जब खड़े हुए तब एक आइडियल सिस्टम बनाने की सोची जो बना नहीं पाए हो। ये एक फर्क है जहां पर इस्लाम ने भी ये एश्योर कराया कि लोगों को उनकी जरूरत भर का पूरा मिल जाए, लेकिन कौन सी चीज इंसान को मजबूर करेगी कि पूरा मिल जाए। जिन्होंने ज्यादा कमा लिया है वो दूसरों की जरूरतें पूरी कर दें, वो आइंदा की जिंदगी, असल फ्यूचर जब ये गायब हो जाएगा सोशलिज्म में से और कम्युनिज्म में से, तो कोई क्यों देगा और क्यों करना चाहेगा। जब वो खाली वादा ना हो बल्कि सबूतों के साथ में एक हकीकी जिंदगी जो उसको बता दी गई और समझा दी गई और यकीन दिला दी गई कि जिंदगी असल आइंदा आ रही है, यहां खत्म नहीं हो रही। ये शॉर्ट टर्म गेम में मत पड़ना, इसके लिए तुम्हें ये करना होगा, इंसेंटिव होना चाहिए, वरना कोई क्यों करेगा। इस्लाम ने वो इंसेंटिव रखा, कम्युनिज्म ने खुदा को खत्म कर दिया, सोशलिज्म ने जब खुदा को दरमियान से हटा दिया और आखिरत की जिंदगी हटा दी, कोई क्यों करेगा। ये जल्दी कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं इस्लाम को पूरी टोटलिटी में लेने के बाद, मुकम्मल ले, उसके ज़ाब्ते अखलाक के साथ मिले, उसकी ईमानियत के साथ मिले। मुसलमान पूरी भीड़ अपने आप को मुसलमान कहती है, लेकिन जिस चीज को मानते हैं उसके मुताबिक अमल नहीं करते तो ईमान नहीं है। ईमान उन चीजों को मानने, ईमान का लाजमी तकाजा अमल है। क्या मानते हैं आप उसके मुताबिक अमल करते हैं। अगर आपको यकीन है इस बात का कि ठंड बहुत पड़ रही है और कम पहनकर अगर बाहर गए तो नुकसान हो सकता है, ठंड ऐसी लग सकती है कि बहुत सख्त हो जाए, तो कपड़े पहनकर निकलेंगे। दूसरों को भी, घर के बच्चों को दूसरों को जबरदस्ती पहनवाएंगे, ये अमल कराने में मजबूर करता है। ये ईमान, इस बात का इसे ईमान कहते हैं कि नुकसान हो जाए। अगर ये मालूम हो कोई आकर इत्तला दे के बाहर क्रॉस फायरिंग हो रही है इधर इस साइड में, तो अब रास्ता चाहे जितना लंबा हो जाए, यहां से निकलने वाले तो किस तरफ से जाएंगे। अगर उन्हें यकीन है कहने वाले की बात का, इसे ईमान कहते हैं कि इस बात पर ईमान लाए हो तो उसके मुताबिक अमल किया। और जिन्हें यकीन नहीं होगा वो कहेंगे कि बेकार है, जब लंबे रास्ते से क्यों जाएंगे। जिन्हें यकीन ना हो वो जाएगा जहां खतरा है, जिन्हें यकीन होगा इसे ईमान कहते हैं। तो ईमान लाजमी अमल कराता है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। ये वो ईमान अमल से उसका सबूत मिलता है ईमान का, कि ईमान कितना है या नहीं है, या कितना है, ये अमल से कुछ साबित होता है। ये रिलेटेड है दोनों बिल्कुल। तो फिर ये जो कहा कि ये एक उसूल दिया, इस उसूल के ऊपर बुनियादें हैं सारी कि तुम्हारा ईमान कितना है, आखिरत की जिंदगी पर ईमान है या नहीं है। नहीं है तो पूरी भीड़ ऐसे करती रहेगी जैसा कर रही है। ईमान वाले हैं तो फिर इस बात को समझेंगे कि तुम्हारी ये सलाहियत है अल्लाह की दी हुई। लोग दिन रात देखते हैं, बिल्कुल ठीक थे, पैरालिसिस हो गया, खत्म। अब अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनकी चीजें लोग छीन रहे हैं, सिग्नेचर करने के भी काबिल नहीं, सब पता कर लिया दूसरा, जैसे चाह रहे कर रहे हैं।
जरा सी देर होती है और उसके बाद इंसान कुछ न कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, पड़े हुए बेकार। थोड़ी देर पहले तक बहुत अपनी सेहत के ऊपर इतराते थे, हो गए मामूल, खत्म हो गए। तुम्हें जो कुछ नेमतें तुम्हें अल्लाह ने जितनी दी है, वो तुम्हें ये मानना है कि वो भी अल्लाह की तरफ से आई है, इसे अपना समझते हैं। ये है बुनियाद इस बात की कि इकोनॉमिक सिस्टम यहां पर क्या होगा। तब एक इंसेंटिव मिलेगा जब ये मानेंगे कि अपनी तो ये भी नहीं थी, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट निजाम ने ये कहा था कि जब खुद अपनी सलाहियत जैसा कमाया वैसा ही हम जैसे चाहेंगे इसे इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे का इसमें क्या। देखिए कुरान शरीफ जहां से शुरू होता है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में डेफिनेशन कुरान जो शुरू हुआ है पूरे फातिहा की दुआ के बाद, वहां पहले 3 डेफिनेशन आई। एक डेफिनेशन ईमान वालों की शुरू की चंद आयात के अंदर, उसके बाद फिर 2 आयात के अंदर डेफिनेशन काफिरों की आई, काफिर किसे कहते हैं, और फिर मुनाफिक को बहुत तफसील से समझाया। फिर उसके बाद फिर तीसरे रुकू के आखिर तक ये 3 डेफिनेशन आई। मुनाफिक किसे कहते हैं उसकी तफसील मिसालों के साथ में जरा ज्यादा तफसील से बताई, और फिर शुरू किया है इब्तिदा से, चौथे रुकू से। अब यहां से नहीं, अब ये हो गई डेफिनेशन हो गई, पहले डिफाइन कर दिया, अब स्टार्टिंग से इस जमीन से नहीं, तुम्हारी इब्तिदा कहां से हुई, बुनियादें कहां पर थी, आदम और हव्वा के बेसिस। वहीं जहां पर ईमान लाने वालों की डेफिनेशन है, ये तीसरी ही आयत है, जिसमें से एक आयत क्या है, अलिफ लाम मीम, जिसके माने आमतौर से लोगों को मालूम नहीं, तो 2 ही आयतें रह गई हम जिसके माने आमतौर से मालूम है, उसमें से दूसरी ही आयत अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यकीमुना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ईमान लाने वालों वो हैं, यानी ये वो चीजें हैं जो ईमान लाने वाले कहलाएंगे कि वो उन्होंने न देखा हो अल्लाह को ईमान लाएंगे, उन्होंने न देखा हो आखिरत को ईमान लाएंगे, अमाल के नताइज उन्होंने नहीं देखे जो आगे मुरतब होने वाले वो इस पर ईमान लाएंगे, बिन देखे ईमान लाते हैं। सलात को कायम करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये ईमान का हिस्सा अल्लाह ने जिनको रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। युनफिकून का मतलब है खर्च अपने ऊपर करने को नहीं कहते, उसमें से वो अल्लाह की राह में जहां जहां अल्लाह की हिदायत के मुताबिक, अल्लाह की पसंद के मुताबिक खर्च करते हैं जो रोजी अल्लाह ने दी। ये ईमान के हिस्से में शामिल है, जहां बिल्कुल शुरू में डेफिनेशन दी गई। ये ईमान लाने वालों का ईमान होना चाहिए कि ये जरूरी था, इसके बगैर ईमान नहीं हुआ। एक ईमान और तरह का होता है, दुनिया में बहुत से लोगों का है कैपिटलिस्ट निजाम का ईमान। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, कुरान ने ये कहा, ये तो कहा उनसे जिनके पास है, जिनके पास कम है उनसे कहा दूसरों की हवस मत करना। यार अलग अलग सलाहियतों के लोग हैं, इसे रिकॉग्नाइज किया, बताया अलग अलग सलाहियतों के, तो ये नहीं कहा कि सबको बराबर मिलेगा। जो दावा किया था कम्युनिज्म ने या सोशलिज्म ने सबको बराबरी पे लेके आएंगे। हमारे यहाँ कुरान से सोशलिज्म कम्युनिज्म हमारे कुछ थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स निकालते हैं। कुरान ने कहा कि मिल्कियत किसी की नहीं होगी, सब चीजें स्टेट की होंगी, सबको बराबर से दिया जाए, बालकों की निकालते हैं कुरान से। कुरान ने कहा अल्लाह ने अलग अलग सलाहियतें दी हैं, जिनको कम दी है, जिनके पास कुछ कम है वो दूसरे की हवस न करे, जिनके पास ज्यादा है उनको खर्च करना है। ये इंसेंटिव्स हैं, वो तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा जाना जाता, लेकिन इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अगर तुम्हारा ईमान है तो, वरना ईमान है नहीं, ईमान वाले नहीं। इस निजाम के साथ में जब चलेंगे तो वो ईमान अमल कराएगा। इनसे कहा कि तुम उसकी हवस मत करना। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, तुममें से बात को अल्लाह का फजल बात के ऊपर बात से ज्यादा हुआ है, तो तुम दूसरे की हिर्स मत करना, तमन्ना मत करना। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा कसबू, मर्द अगर कुछ कमाए तो वो कमाई उनका हिस्सा है। यानी जाती मिल्कियत को कुरान ने तस्लीम किया है जाती मिल्कियत, जिसे कैपिटल निजाम कह रहा है। इसे कम्युनिज्म मना कर रहा है कि जाती मिल्कियत किसी की कुछ नहीं होगी, सब स्टेट का। लेकिन फिर कैपिटल निजाम ये कहता है कि जितना जिसके पास है अब टोटल उसे राइट है जो दिल चाहे करे।
कुरान ने कहा कि नहीं, ईमानियत शुरू यहाँ से होती है। जो शुरू की डेफिनेशन वो ये कि सारा माल तुम्हारे पास नहीं रहेगा जितना तुम है, उसमें तो निकाल दो, ईमान वाला हिस्सा है। खाली लॉ नहीं है कि यहाँ पर तुम उसकी खिलाफ वर्जी करके बच गए, इसके बगैर ईमान वाले नहीं है। अगर ईमान वाले हैं तो फिर वो करेंगे खर्च। ये सबको एक जैसी इनकम लेवल पर नहीं लाया जा सकता दुनिया में, और ये अननेचुरल है, गैर फितरी है। लेकिन गरीब ना बचे, ऐसा ना हो कि लोगों के पास बुनियादी जरूरतों की चीजें नहीं हो, कुछ लोग ऐश कर रहे हैं, ये ना हो। तो कहा अलग अलग सलाहियतें हैं, मर्द भी हैं जो कुछ भी कमाए वो उनका हिस्सा है, औरतें हैं उनको भी कमाने का हक है, जो कुछ कमाए वो उनका हिस्सा है। फसलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह से इसका फजल मांगो। लफ्ज़ फजल कुरान शरीफ में ज्यादातर मकामात पे दुनिया की चीजें कमाने और दुनिया की नेमतों से फायदा उठाने के बारे में इस्तेमाल हुआ है। इससे भागे नहीं, तलाश करें इसे, अल्लाह से उसका फजल मांगो। दीनदारी इसमें नहीं रखी है अल्लाह ने कि तुम ये इसे पसंद करो कि फटे कपड़े पहन के कहीं पर या पैबंद के कपड़े पहन के कहीं बैठना है। अल्लाह से उसका फजल मांगो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब ये निजाम अल्लाह ने दिया है, वो हर शय का इल्म रखने वाला है कि जाती मिल्कियत होगी, लेकिन इससे पहले बता दिया तुम्हारे ईमान का हिस्सा ही है कि तुम्हें खर्च भी करना है। उनसे कहा जिनके पास कम है कि अलग अलग सलाहियतें उसमें बताना चाहिए, इनका हम मार लें या छीन लें, इनके बराबर आ जाए। वैदा मसल इंसान जुर्रुन दाना, इंसान की हालत ये है कि जब तकलीफ पहुंचती है तब तो बड़ी दुआएं मांग करता है, जब परेशानी के हालात आए तो उनका तब तौबा भी की, उनका नमाजें भी पाबंदी से पढ़ेंगे, दुआ वाला हिस्सा ही बढ़ गया, रात को भी उठना शुरू कर दिया, सब और इधर उधर की जो तफरियात थी वो सब छोड़कर लग गए, बहुत दीनदार हो गए, इसलिए परेशानी में थे, तकलीफ में थे। तुम वायदा खबर ना हो नेमत, ये नेमत का बयान, नेमत के बारे में बताया क्या होता ये है सर। लेकिन अगर हम नेमत को अपनी तरफ से हम दे दें, जब परेशानी थी वो दूर कर दें। नेमत मिन्ना काला इन्नमा उतीतु अला इल्मी, कहता है कि मेरे इल्म की, मेरी नॉलेज का नतीजा है जो कुछ मैंने कमाया है, ये जो कुछ मुझे मिला है ये मेरी सलाहियत को, मेरे इल्म से मिला है। और पहले जब परेशानियां थी तो फिर हाथ उठा के दुआएं चल रही थी, तब ये नहीं था कि अपने इल्म और अपनी सलाहियत से तुम कमा लिया होता तुमने। जब अल्लाह ने अपना फजल दिया तो कह रहे हैं कि ये मेरी सलाहियत से तो हुआ। इन्नमा उतीतु अला इल्मिन बल हिय फितनतुन, ये है फितना, ये आजमाइश है। वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। ये कानून यहाँ पर रह गया, ब्रैकेट में मैं बढ़ा देता, उसके दरमियान से लिया मैंने। असल में तो ये 4-5-6 आयतें तरतीब से पढ़ने की उस जगह पर सूरह क़सस में। कारून ने कहा कि ये तो मुझे एक हुनर से मिला है, काला इन्नमा उतीतु अला इल्मिन, वही बात अला इल्मिन, यही लफ्ज़ है इससे पहले ये जो सूरह ज़ुमर के अंदर ये दूसरी लाइन के अंदर इन्नमा उतीतु अला इल्मिन, ये तो मुझे मेरे इल्म से और मेरी सलाहियत से मिला है। कारून ने ये कहा, कुरान में ये कहते हैं लोग कुछ सूरह क़सस 28वीं सूरत में कारून ने कहा कि ये इन्नमा उतीतु अला इल्मिन इंदी, मेरी अपनी सलाहियत से मैंने जो कुछ कमाया है वो कमाया है, इसमें किसी और का क्या शेयर है, किसी और का क्या हक है। अवलम यारल्लाह, क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह का जालका मिन क़ब्ली मिनल कुरूनी मन हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वतन व अक्सर जमा, क्या इनसे ज्यादा कुव्वत वाले और पैसे वाले लोग गुजरे हैं। ये नहीं देखते कि खत्म हो गए, तबाह हो गए, कोई दौलत साथ में है उनके कहीं, यही दुनिया में रहते भी, फिर उसके बाद यही हशर कानून का भी हुआ, जमीन में धरना दिया गया। वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और अपनी सजा अपने लिए खुद मुकर्रर करते चले जाते हैं। सवाल करने का आजादी तो वो लोग हैं कि जिनका हिसाब भी न लेना पड़े, उनसे सवाल भी न करना पड़े, जराइम क्या है उनके, जराइम खुद उन्हें ले डूबे, ये जराइम जो है खुद ले डूबते, उनसे सवाल भी न किया जाए, वो खुद अपनी सजा अपने आगे जो है वो भेजते चले जा रहे हैं। ये है कानून का ईमान कि मेरा है, मेरी सलाहियत का है। अल्लाह पर ईमान लाने वाले का ईमान ये है कि अगर मुझे मिला है तो मुझे उसके रास्ते में खर्च करना है, इसमें से ईमान का हिस्सा है। ये खाली तरगीब नहीं है, ये खाली इंस्पिरेशन नहीं है,
ये सिर्फ ये नहीं है कि जरा जज्बा बेदार की करिए करिए अच्छी बात है, ये उसे करना है, ईमान का हिस्सा है। फिर ईमान लाने वालों, ईमान का हिस्से में उसने बहुत है ना कुरान में, मैंने कुछ पहलू रखे उसके सामने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। मोहलत है तुम्हारी आंख बंद होने तक, और फिर वो दिन आ जाएगा जब तब लेन देन नहीं होगा, तब कोई शफाअत नहीं होगी, तब कोई बैनामे नहीं होंगे।